अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरीज दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आलियान और उसकी वालदा को साथ के मुतालिक काफी तसल्ली हो चुकी है कि लड़का अच्छा है, अच्छा घराना है, हमें अपनी बेटी की शादी इससे कर देनी चाहिए। अब बस निशा को ही उससे मिलवाना बाकी रह गया। तो यही बात ही तो साथ को और भी गुस्सा दिला जाती है। वो लड़की होती कौन है मुझे रिजेक्ट करने वाली, ऐसी लड़कियों को तो मैं जूती की नोक पे रखता हूँ। तो बस फिर साथ तो घर से चला जाता है और उसकी वालदा इसी परेशानी से अलमास बेगम को बुला लेती हैं। अब जब घर पर कोई नहीं था, ये अलमास बेगम ही खिसक गईं। इस नौकरानी को सारा मालूम हो जाता है, यानी बेगम साहिबा बहाने कर रही थी कि उन्हें चोट लगी है, वो गिर गई हैं। और यहाँ से अलमास बेगम ने अपनी बहू को जानबूझकर मसरूफ कर दिया। आसिम भी फोन करके उसे मजाक में कहता है कि तुम इतनी बिजी हो गई हो, मुझसे बात भी नहीं कर रही। अच्छा, आपके मामा ने मुझे मसरूफ किया है तो आप ये बात उनसे पूछ लें। मगर आसिम कुछ कहने ही नहीं चाहता। इन सास बहू की केमिस्ट्री में मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो उधर अलमास बेगम जो कि अपनी दोस्त के घर पहुंच चुकी हैं, वो सब कुछ बता देती है कि साथ किस तरह से नाफरमानी करके फिर से घर से चला गया है। उन्होंने डिनर पर इनवाइट किया है मगर साथ साफ इनकार करके चला गया। तो बस फिर अलमास बेगम के शैतानी दिमाग में प्लानिंग आती है। वो इसे मशवरा देती है कि तुम इमोशनली अपने बेटे को ब्लैकमेल करो, तुम ऐसे करो, अपनी तबीयत खराब होने का ड्रामा कर लो, फिर देखो ये साथ खुद ही तुम्हारे पास चला आएगा। तो अलमास बेगम के कहने पर ये दोस्त उसकी वैसे ही करती गई जैसे जैसे ये कहती गई। और बिलाखिर यही साथ होता है जो अपनी वालदा के पास हॉस्पिटल में आ जाता है और उस वक्त काफी इमोशन भी होता है। तो ये वालदा आखिरकार उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा लेती हैं। फिर यही साथ होता है जो उनके साथ निशा के घर जाता है। निशा आई तो उसे देखते ही रह गया कि ये लड़की कोई इतनी बुरी भी नहीं, चल जाएगी। हकीकत में सिर्फ और सिर्फ इसने अपनी माँ की बात भी मानना है और टाइम पास भी करना है। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे, नेहा जब पार्लर से वापस लौटी तो आज अलमास बेगम से बात कर ही लेती है कि पार्लर में एक्सपायर प्रोडक्ट्स हैं और मुझे अच्छे से पहचान है। ये सुना तो अंबर तो डर जाती है कि कहीं मेरा पोल ही न खुल जाए, क्योंकि यही है जो जाकर रद्दो बदल करती है। और माँ तो वैसे भी खोटी नीयत की है ही। इसी गुस्से में आकर अंबर कह देती है कि उसे पढ़ना ही नहीं है। जब सुम्बुल उसे एहसास दिलाती है कि वालदा कितनी फीसें पे करती हैं। अब बस इन दोनों बहनों के दरमियान तकरार हुई तो अलमास बेगम ने सारा इल्जाम लगाया नेहा पर कि तुम लोगों की आज से पहले तो ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी, ये तुम लोगों की भाभी आने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और यूं ही आलियान जो अपनी बहन को लेकर बस कुछ परेशान तो है ही, अलमास बेगम से बात करता है कि हमारी मजबूरी, हमने जाना है, जब अम्मी और मैं यहाँ से चले जाएं तो प्लीज आप उससे राब्ते में रहिएगा। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमें निशा की अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये सुनना था कि अलमास बेगम तो ऐसे तसल्ली दिलाती हैं जैसे निशा उनकी अपनी ही बेटी हो। बेटा, ये बात तो कहने की जरूरत भी नहीं है, मैं पूरी नजर रखूंगी बच्ची पर। आप लोगों को यूँ परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं, आप तसल्ली से जाएं। यूँ आलियान अपनी बहन का रिश्ता अलमास बेगम के भरोसे पर ही कर रहा है, मगर किसी को अंदाजा नहीं कि अब उनकी बेटी के साथ होने क्या वाला है। अब अलमास बेगम जो कि अपने पार्लर में आती है तो देखती है कि किसी ने कुछ चोरी कर लिया है। नेहा ने कहा भी कि बस रहने दे, मगर अलमास बेगम तो अब सबकी तलाशी लेकर ही रहेंगी। सबके बैग्स ले आओ, मैं खुद चेक करूंगी और जिसने चोरी की होगी उसे सजा तो मिलेगी। ये सुनकर नीलम तो परेशान हो जाती है। अब हो ना हो ये सब कुछ इसी का ही किया धरा होगा, जिसकी वजह से अलमास बेगम इसे नौकरी से निकाल बाहर करेंगी और सारी जिम्मेदारी फिर आ जाएगी इसी नेहा पर, जिसके लिए ये सब कुछ करना और भी मुश्किल हो जाएगा।